सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया के लिए ही है। इसको बेवकूफ़ बना लिया, उससे झूठ बोल लिया, किसी और को धोखा दे दिया। लेकिन याद रखें, जो कुछ आप कर रहे हैं ना, वो हवाओं में नहीं उड़ रहा है। फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह उसे देख रहा है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चले स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले वकार और फातिमा को उनकी शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर बहुत 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 मुबारकबाद दूंगी। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भर दे। हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे, कभी कोई गलतफहमी उनके बीच ना हो, किसी की नज़र ना लगे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो वकार का निकाह का वीडियो मैंने पूरा देखा, निकाह का पूरा उन्होंने दिखाया, अच्छा लगा। क्योंकि अलिशबा के टाइम वो नहीं दिखाया था तो काफ़ी सवालात खड़े हुए थे कि क्यों नहीं दिखा रहा है, शायद ये निकाह हुआ ही नहीं है। तो वकार के टाइम पे इन्होंने फुल सारा दिखाया, फातिमा का भी कबूल का दिखाया, वकार का भी दिखाया, अच्छा लगा ये सब चीज़ें। बाकी वो जगराता मगराता पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, तो हमारे में तो ये सब चीज़ें करते नहीं हैं। मतलब करने वाले कर रहे हैं लेकिन हम नहीं करते ये सब चीज़ें। हम अगर निकाह करते तो हमारी कोशिश ये होती है बिल्कुल शरीयत के हिसाब से खामोशी से निकाह हो जाए। ये ढोल बाजे गाजे ये सब हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक नेक काम है, तो अल्लाह रसूल के मुताबिक करना बेहतर होता है। तो ये लोग तो ये सब चीज़ें मानते नहीं हैं। जो उम्रा करने जाते हैं, उम्रा से आकर भी वही डांस गाने तमाशे करते हैं, बाल खुले रखते हैं, दुपट्टा साइड में लेके घूमते हैं। तो इनके लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहती हूँ। छोटी सी बात मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि अल्लाह ताला ने इस ख़ानदान की रस्सी जो है ना, ढीली छोड़ी हुई है, बिल्कुल ढीली छोड़ी हुई है। यकीन माने जिस दिन अल्लाह ताला ने इनकी रस्सी खींची ना, सबके पाँव के नीचे से ज़मीन हिल जाएगी। काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि अंकल जी का वीडियो नज़र नहीं आ रहा है, अंकल जी का चैनल नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं पता सिस्टर, शायद हाइड कर दिया हो। अगर हाइड होता है या तो फिर डिलीट कर दिया होगा, दूसरा बना लेंगे। उनको तो व्यूअर्स मिल जाते हैं, उनको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। वो एक कंट्रोवर्सी लेकर आते हैं, आप सब लोग टूट पड़ते हैं उनको देखने के लिए, व्यूज़ देने के लिए। तो इनको क्या परवाह चैनल का। बहुत सारे सिस्टर्स के ये मैसेजेस आए हैं कि ये लोग मिले हुए हैं। एक बहुत प्यारी सिस्टर है, पता नहीं वो उनका नाम लूँ नहीं लूँ मुझे नहीं पता, मैं नहीं ले रही हूँ। उनका तो ये मैसेज था कि आमिर जब बात कर रहा था, अलिशबा का हस्बैंड, तो पीछे से अंकल जी की आवाज़ आ रही थी। मतलब ये जो लड़ाई झगड़े वाले गंदी वीडियो अंकल जी ने डाला था वकार की वालिदा पर, आमिर की वालिदा के ऊपर, उसके बाद भी जब आमिर ने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में अंकल जी की आवाज़ आ रही थी। मैंने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन मुझे इतना यकीन है वो जो सिस्टर है जिन्होंने मुझे मैसेज किया, वो झूठ तो नहीं बोलती। 100% उन्होंने अंकल जी की आवाज़ सुनी होगी उस वीडियो में। अंकल जी ने इतने गंदे गंदे तोहमत लगाए वकार और आमिर की वालिदा पर, और फिर भी अगर आमिर की वीडियो में बैकग्राउंड में अंकल जी की आवाज़ आ रही है, तो इसका क्या मतलब हो गया? साफ पता चल रहा है, इसका यही मतलब हो गया सारे मिले हुए हैं। गलती से अंकल जी की आवाज़ आ गई, इन्होंने नोटिस नहीं किया और अपलोड कर दिया होगा वीडियो। मैं दोबारा एक दफ़ा करेक्शन कर दूं, मैंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, लेकिन जिस सिस्टर ने मुझे बताया, मुझे 100% उन पर यकीन है कि वो सच बोलती है। तो उस सिस्टर ने ज़रूर सुना होगा आमिर की वीडियो में अंकल जी की आवाज़, तभी मुझे मैसेज किया कि ये लोग नंबर 1 झूठे हैं, ये मिलकर प्लान करके ये सब कर रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है कि अंकल जी, उनकी उम्र तो देखें, उनकी एज तो देखें, ना उनको पैसों की ज़रूरत है ना दौलत की ज़रूरत है। इस उम्र में दौलत और पैसे कमा के क्या करेंगे? जितनी ज़रूरत है उनके पास है हर वो चीज़। अफ़सोस तो अंकल जी पर है कि अंकल जी इतने एजेड है, उनको क्या ज़रूरत है? अगर उनको पूरा ख़ानदान भी बोलता कि इस तरह की वीडियोस बनाओ, इस तरह की बातें करो, इससे हमें व्यूज़ आएंगे, डॉलर हम ज़्यादा कमा पाएंगे, उनको क्या ज़रूरत है ये सब बातें करने की? और बातें करने के बाद अभी चैनल भी उनका डिलीट हो गया, मतलब हाइड डिलीट जो भी होता है हो चुका है, जो नज़र में नहीं आ रहा उनका वीडियोज़।
मतलब अंकल जी का चैनल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह ये लोग बता रहे हैं कि हमने केस कर दिया, और जो सपोर्टर्स है छोटी बाजी की वो बता रहे हैं कि केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं तो नहीं मानती हूँ इस चीज़ को, मैं क्लियरली किसी बात को नहीं मानती हूँ। जब तक सच में केस होगा, किसी को सज़ा मिलेगी, तब मैं मानूंगी कि हाँ ये लोग सच्चे हैं, इन्होंने केस किया। सिर्फ इनकी बोलने पर मैं बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि ये केस की कहानी 2 साल से चल रही है और अभी तक किसी पर ना केस हुआ है ना किसी को सज़ा मिली है। कितने टाइम से हम लोग सिर्फ सुनते आ रहे हैं कि केस हो रहा है, कभी किसके ऊपर हो रहा है, कभी किसके ऊपर हो रहा है। वरना यूट्यूब में इतने इतने गंदी गंदी बिलो द बेल्ट जाकर औरतें बातें करती है, मर्द बातें करते हैं, किसी पर आज तक किसी ने केस नहीं किया। लेकिन बस केस केस की बातें चल रही है। किसी एक को तो सज़ा दिलाओ। जो गंदगी मचा रहे हैं, जो गंद फैला रहे हैं सारे दुनिया में यूट्यूब में, उनको तो सज़ा दिलाओ। बाकी फजूल में दूसरे दूसरे लोगों पर पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं तो मानती ही नहीं हूँ कि अंकल जी पर केस हो गया, अंकल जी की बेटे पर केस हो गया। क्या किसी ने किसी को जेल में देखा है? रियलिटी में किसी ने भी किसी को जेल के अंदर देखा या पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ देखा है? इससे पहले भी छोटी बाजी के जो शौहर है, दुबई घूमने जब ये लोग जा रहे थे लास्ट ईयर से भी पहले, तब इन्होंने कहा था कि इस बार तो हम चुप करके बैठेंगे नहीं, सज़ा दिलवा कर रहेंगे, चाहे हमारे लाखों खर्च हो जाए। कहाँ गया वो केस? कभी डीडी को लेकर, कभी बीबी को लेकर, हर दूसरे दिन बोलते थे हम कोर्ट के बाहर जा रहे हैं। अभी हमने एफआईआर कट करवा दिया। तो जो केस किया था छोटी बाजी ने, उस केस का क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या निकला? किसको सजा मिली? शाह पर केस किया था, शाह को कुछ नहीं हुआ, आज़ाद घूम रहा है। बाकी किसी को भी सजा मिली? आप लोग मुझे बताएं। किसी को नहीं मिली है। अभी अंकल जी पर भी सुन रही हूँ केस हो गया है, फिर सुन रही हूँ सल्लू पर केस हो गया है। क्या मतलब किस तरह के केसेस हो रहे हैं जिनको कोई सजा ही नहीं होती, आज़ाद वो घूम रहे होते हैं? मैं तो सबसे यही कहूँगी, जो भी सुनने वाले देखने वाले हैं, इन पर यकीन ना करें। जब तक रियल में ये किसी पर केस ना करें या कोई ऐसी सबूत ना दिखाए कि हाँ इस इंसान को हमने सज़ा दिलवाई। आज तक किसको सज़ा दिलवाई? किसी एक का तो नाम बताएं आप लोग मुझे। जो यंग जवान लोग हैं जिन्होंने गंदगी फैलाई यूट्यूब पर, छोटी बाजी को इतने गंदे गंदे अल्फाज से पुकारा, जेड के नाम से पुकारा, और पता नहीं क्या क्या उठते बैठते किसी के साथ भी सेट कर देते हैं। वकार के साथ कितना कुछ कहा जाता है। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कभी इस तरह बातें नहीं करूँगी, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी भाई की बेटी की शादी हुई है वकार के साथ में। और हमारे में तो भाई की बच्ची अपनी बच्ची होती है, अपनी बेटी की तरह होती है, बहन की बेटी अपनी बेटी की तरह होती है। तो मैं इस तरह की गंदा और गलीज़ बात बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा यूट्यूब में ये बातें होती है कि वकार के साथ छोटी बाजी का ये है वो है। मतलब मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि छोटी बाजी के बारे में बहुत गंदगी किया जाता है, लेकिन छोटी बाजी ने किसी को सज़ा नहीं दिलवाई। छोटी बाजी ने आज तक किसी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? किसी पर एफआईआर कट नहीं करवाया, किसी पर केस नहीं किया, कुछ नहीं किया। और जैसे कि छोटी बाजी को जो ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं केस हो गया इसके ऊपर उसके ऊपर। तो उन केसों का कोई तो सबूत होगा, कोई तो रिजल्ट होगा, कोई तो हियरिंग हुई होगी, कुछ हुआ होगा। कुछ भी नहीं, बस सिर्फ केस कर दिया, केस कर दिया। तो सालों साल से सुनते आ रहे हैं। अब मुझे कल किसी ने बोला कि नज्जो ने जाकर अपने बाप पर केस कर दिया वकार लोगों के साथ मिलकर। वकार लोग जाके केस करते हैं, नज्जो को क्या ज़रूरत है अपने बाप के ऊपर केस करने की? क्या आपके ख़ानदान में कोई नई बात है? मतलब इतने बूढ़े बाप पर केस करना, तो ये भी एक ड्रामा लगता है। क्योंकि आज ही किसी ने मुझे बताया कि जो अकबर हैं, अकबर जी हैं, अंकल जी की जो भाई, उनके भाई हैं, उन्होंने कहा कि अंकल जी की तबीयत ख़राब है। तो तबीयत ख़राब है इसका यही मतलब हो गया केस ख़त्म। लेकिन लोगों को एक टॉपिक तो मिल गई है, मतलब कंट्रोवर्सी तो अंकल जी ने क्रिएट कर दिया, सामने थाली में पेश करके दे दिया कि चलो इसके ऊपर अब बात करो। और अब वो बीमार हो गए तो केस वेस तो ख़त्म हो जाएगा वैसे ही। जाते जाते मैं अपने व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर से इतना ही कहूँगी कि इस फैमिली के अंदर बहुत गोलमाल है, बहुत ही गड़बड़ किस्म के लोग हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इनको बाप बेटी लिहाज तमीज़ कुछ भी नहीं है, रिश्तों का कोई लिहाज नहीं है इनके अंदर। ये सब मिल बांट के एक दूसरे को गंदा करते हैं। आप खुद देख लें, इनकी हिस्ट्री देख लें, बड़ी बाजी को देख ले, छोटी बाजी को देख ले, अभी इनके वालिद को देख ले, डीडी को देख ले, फातिमा को देख ले, सबको देख ले। फातिमा मतलब डीडी की वाइफ के लिए बोल रही हूँ।
फ़कार की वाइफ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो तो बच्ची है छोटी सी, अभी उसकी शादी हुई है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। अल्लाह ताला उसको बहुत खुश रखे, उसका नसीब बहुत अच्छा करे, आमीन या रब्बल आलमीन। दूसरों के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि इनका तो रिकॉर्ड है ये सब करने का, तो इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। केस का जो ड्रामा चल रहा है, जिस दिन किसी को सज़ा होगी वो आपको नज़र आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जो भी नहीं आ रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमें 5 वक्त नमाजी बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे औलाद को हमारे लिए आजमाइश ना बनाए, हमारे आंखों का ठंडक बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।